वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 मार्च और 7 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी विद्यार्थियों को होली की पावन अवसर पर, पावन त्योहार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार होली के रंग में आपकी जिंदगी, आपका जीवन खुशहाल रहे इस रंग बिरंगी दुनिया में। तो आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरे संस्करण का आयोजन, जयपुर में 48वें रोज शो 2023 का आयोजन और 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। रोज आपको 8 बजे 8:15 पर क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है संडे के दिन और मंथली क्लास मिलती है। आप सभी को बताता हूं, आज होली के पावन अवसर पर आज 7 मार्च और कल 8 मार्च 2 दिन आपको इस राजस्थान सामान्य अध्ययन की जो कल से टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, शाम को 6 बजे आपको पहला टेस्ट मिल गया और 9 बजे यूट्यूब पर व्याख्या मिल गई। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स और आरपीएससी ये तो 26 रुपए की वैसे ही है। इसके अलावा नानक क्लासेस में सेकंड ग्रेड की है और कॉलेज लेक्चरर की है, इनकी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। और जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट है, आज 2 दिन आपको 20% इसमें छूट रहेगी, तो इसका आप फायदा जरूर उठाएं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था द्रौपदी मुर्मू ने, हमारी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने जल महिला की भूमिका निभा रही समय सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया, गायत्री देवी यादव। फिर हमने पढ़ा राजस्थान की पहल नो बैग डे को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया गया। यह सप्ताह के किस दिवस को आयोजित होता है? शनिवार। और खास करके चेस इन जो शतरंज है उसको यह अवार्ड दिया गया। जयपुर के आरयूएचएस के तर्ज पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी? तो बोरावास जोधपुर में। और राजस्थान में जापानी तकनीक से ऑक्सीजोन पॉकेट्स कहां बनाए जा रहे हैं? सिटी पार्क जयपुर। और खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध है घुड़सवार से। इसके बाद हमने पढ़ा था महिला प्रीमियर लीग में राजस्थान की कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? 5। और शहीद मेजर विकास बाबू की प्रतिमा लगाई गई भारतीय सेना द्वारा जम्मू में 48 आर्म्ड रेजिमेंट के मुख्य द्वार पर, वो हनुमानगढ़ जिले के हैं। और अब तक हम पढ़ चुके हैं राजस्थान में 22 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। 22वां बना है रामगढ़ कुंजी सुभाष प्रदेश 12। ये 12 ध्यान रखना, बुद्धि नहीं है। अक्षय ऊर्जा निगम में राजस्थान के क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर। ये 10 प्रश्न हमने कल पढ़े थे। इसकी क्विज भी मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दी, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पीडीएफ भी इसकी डाल दी। और अब रिवीजन हो गया, एक क्वेश्चन पिछले 12 घंटों में 5 बार रिवीजन कर चुके हैं। पहला प्रश्न देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पर आया, यानी केंद्रीय स्तर पर, यानी देश में 10वीं रैंक पर आया है? वो है हिंदूमल कोट। कौन सा? हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट कहाँ पे है? श्री गंगानगर। और से हिंदूमल कोट कल ही मैंने आपको सामान्य जानकारी में बताया था कि भारत राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है, या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होती है। और बाड़मेर के बाखासर तक है 1070 किलोमीटर। तो वह है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर का थाना। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रैंकिंग में राजस्थान का हिंदूमल कोट पुलिस थाना 10वीं रैंक पर आया है। यह प्रदेश का एकमात्र थाना है, ठीक है। क्या है, किस प्रकार से इसको रैंकिंग जारी की गई है? तो इसके अंतर्गत पुलिस थाने में सुविधाएं व पुलिस कर्मियों के व्यवहार, जिसमें खास करके एक महिलाओं, बच्चे और बुजुर्गों की शिकायत सुनने का तरीका, हवालात की सफाई, शौचालय, पेयजल और नई तकनीक को माध्यम रखकर यह रैंक तैयार की जाती है। उसमें हमारा राजस्थान का हिंदूमल कोट पुलिस थाना है, वो पूरे देश में 10वें स्थान पर आया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण को कहां किया जाएगा? अब ये प्रश्न पहले पूछा जा सकता है, बाद में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछला जो हुआ था 2022 का, वो प्रश्न पेपर में आ चुका है। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का काज किया जाएगा, जयपुर के अंदर किया जाएगा। तो देखिए, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन इस वर्ष 14 से 16 जुलाई 2023 को आयोजित किया जाएगा। अब ये 14 से 16 जुलाई आयोजित होगा, तब इसकी चर्चा करेंगे। तब तक इसको याद रखना ही, पेपर में इतना ही आएगा, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर के अंदर।
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत आयोजित समारोह में डिस्टिंग्विश एल्यूमिनस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सवाई मानसिंह स्टेडियम कॉलेज का मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज है, स्टेडियम है, कहीं भी कर लो, ये एसएमएस सारे जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसकी अभी हाल ही में प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समारोह के अंदर डॉक्टर मालती गुप्ता को, इसको डॉक्टर मालती गुप्ता, तस्वीर में देख सकते हो, डॉक्टर मालती गुप्ता को डिस्टिंग्विश वस यानी एल्यूमिनस अवार्ड दिया गया, ये चिकित्सा के क्षेत्र में। तो डॉक्टर मालती गुप्ता को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के अंतर्गत आयोजित सम्मान समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह अवार्ड दिया। डॉक्टर मालती राजस्थान की प्रथम एमसीएच डिग्री प्राप्त कर प्लास्टिक सर्जन और शहद में मानव त्वचा को सुरक्षित रखने की तकनीक पर शोध करने वाली विश्व की पहली शख्सियत है। ठीक है, कौन? डॉक्टर मालती गुप्ता। अगला प्रश्न देखिए, 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहां किया गया? देखो, अपने 21 से लेकर 28 तक आपको क्लास नहीं दी थी, तो उसमें जो जो मुख्य क्वेश्चन है उसको यहाँ अपने लेके आएंगे, छोड़े देंगे सारे। ठीक है, तो लगातार आपको दी जा रही है और रात को 10 बजे आपके लिए क्लास शुरू कर दी है। ईओआरओ, सूचना सहायक है, हाईकोर्ट, एलडीसी सबके काम आएगी, तो वो क्लास जरूर देखते रहना। 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहां किया? सिटी पार्क जयपुर के अंदर। और ये देख सकते हो आप, रोज शो 48वां रोज शो जयपुर के अंदर। और ये बैठी, ये देखिए कौन? राजस्थान की मुख्य सचिव। और किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया, राजस्थान राज्य आवासन मंडल के द्वारा किया गया। तो 26 फरवरी 2023 को जयपुर में हॉट डेस्टिनेशन बन चुके सिटी पार्क में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन किया गया। बस इतनी बातें याद रखनी। बस आयोजन कहां हुआ ये याद रखना, महीना याद रखना है। किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड्स के लिए चुना गया है? किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया राजस्थान को। कहां पे? नई दिल्ली में राजस्थान को चुना गया है। तो इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड के लिए चुना गया है। देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में राजस्थान के उदयपुर से जोधपुर के मध्य बनी सड़क को देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड दिया गया। वाह भी वाह! देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में राजस्थान का उदयपुर से लेकर जोधपुर के मध्य सड़क बनी हुई है, उसको देश की सबसे दर्शनीय सड़क के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। तो 2 अवार्ड, टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड की तरफ से बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला और इस रोड के लिए मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसको? राजस्थान। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में? बहुत ही शानदार। होली के इस पावन अवसर पर अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव शुरू हुआ। कहां पे? पुष्कर, अजमेर के अंदर। क्योंकि आपको पता है अलग अलग प्रकार की होलियां प्रसिद्ध है ना, अलग अलग प्रकार की कई जगह कितनी होलियां प्रसिद्ध है। कहीं लठमार होली प्रसिद्ध है, कहीं होली, अलग अलग रंग बिरंगों की होली प्रसिद्ध होती है। तो वैसे इनको नॉर्मल आप जीके के अंदर पढ़ते हो कहाँ की क्या होली प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जीके के अंदर जीके होती है। जैसे मान लो अगर आप देख लीजिए, जैसे श्री महावीर जी करौली है, वहां पे लठमार होली प्रसिद्ध होती है। ब्यावर है, ब्यावर में देवर बाबी की होली प्रसिद्ध है। ठीक है, कोटा में नाहन महोत्सव प्रसिद्ध है। और एक बाड़मेर के अंदर लखोटा स्थान है, वहां पे पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। ठीक है, अलग अलग फुलडोल महोत्सव कह दो, फुलडोल होली कह दो, ये शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और बिनाई अजमेर की कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। तो अलग अलग बहुत प्रकार की होलियां प्रसिद्ध है। तो पुष्कर के अंदर पर्यटन विकास निगम की ओर से अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पे? पुष्कर में। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र राठौड़ ने अजमेर जिले की पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर झंडारोहण करके अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव का शुभारंभ किया। अगला देखो, राज्य बजट 2023-24 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? ऐसे प्रश्न फिक्स आते हैं। अभी रीट के अंदर आपने देखा होता, एक जो
विवाह के लिए उपहार योजना जिसमें 31,000 रुपए की राशि दी जाती है, ये पर्सन रीट में आ गया। ये तो है अलग से उपहार योजना का सिस्टम। ये है सामूहिक जो विवाह कराते हैं ना उनके लिए। तो बजट 2023 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले इसमें अनुदान राशि 18,000 रुपए देते थे एक जोड़े के विवाह पर, अब दिए जाएंगे बढ़ाकर 7,000 रुपए और बढ़ा दिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया। सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें नववधु को तो 21,000 रुपए और संस्था को 4,000 रुपए का अनुदान मिलेगा, ये सरकार देती है। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में सहायता राशि के रूप में 10 करोड़ का टोटल प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 4,000 जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि 1 अप्रैल 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों में लोगों को दी होगी, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी संपन्न विवाह सम्मेलनों के अंदर समूह के अंदर होंगे उन्हें दी जाएगी। यह राशि पहले 18,000 दी जा रही थी, 15,000 नववधु को और 3,000 संस्था को। अब कितनी कर दी? 25,000। अब 25,000 में 21,000 नववधु को और संस्था को 4 बार। अब ये देखो नववधु 21,000 समूह, ये जो राशि है विवाह सम्मेलन होता है सामूहिक है उसके अंदर दी जाएगी। तो ये राशि आपको याद रखनी है। 8 नंबर प्रश्न, प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? 11 फरवरी 2023 को प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से की गई। तो बस इतना याद रखना, इसकी तारीख पूछ लेते हैं कई बार। प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी 2023 को किया गया। ये प्रश्न कुछ जो पीछे रह गए उनको साथ साथ में हम लेते चले। पीडीएफ आपको मिल रही है, सारी सूचना वगैरह आपको सभी को टेलीग्राम पे उपलब्ध हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध किस खेल से? इन खेलों को अच्छे तरीके से याद रखना। तो बैडमिंटन की, किसकी? बैडमिंटन की है। और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी? जो जयपुर में RUHS है उसी प्रकार से मारवाड़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। करवाड़ जोधपुर में, या फिर बोरावास जोधपुर में, या फिर पंचभद्रा बाड़मेर में, या फिर रोहट पाली में। आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में हमने क्या क्वेश्चन पूछे थे? श्यामपुरा व भाट नहरें किस झील से निकाली गई है? ये प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड, पता नहीं CAT में, जयसमंद झील। और इसके अलावा बाबा का बांगड़ा, ये प्यारी टापू कहां पे है? अभी आया था रीट में। बाबा का मगरा कहां पे है? जयसमंद झील। मोकड़ी शराब का संबंध किस जनजाति से? भील से। कौन सी नदी भुज झील का निर्माण करती है? कांकनी नदी। इस कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कहां स्थित है? बड़ा बाग जैसलमेर। ध्यान रखना। पहला पूछे तो अमर सागर, ये ध्यान रखना। चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता। चौथ का बरवाड़ा है कहां पे? सवाई माधोपुर में। तो पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। ये स्पेशल आपके लिए होते हैं, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं स्पेशल, इसलिए लास्ट 1-2 मिनट आपके लिए दी जाती है। तो आप बढ़ चढ़ के भाग लिया करो। ये समझ लो आपकी रोज की डेली की क्लास है और आपको गृह कार्य मिलता है बस, क्योंकि आप निरंतर अध्ययन कर रहे हो, निरंतर अपने हर एक क्षेत्र से दूर दूर बैठे हैं, फिर भी हम एक दूसरे के साथ संवाद बनाए हुए हैं। तो संवाद तभी बनेगा जब आपने क्लास देख ली और आपको क्वेश्चन दे दिए, आप उसके आंसर दोगे। मैं वहां आंसर दूं ना दूं, लेकिन मैं हर एक विद्यार्थी के कमेंट देखता हूं, क्या किसने कौन सा कमेंट किया। नेक्स्ट देखो, रूपारेल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? रूपारेल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? सिमको वैगन फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? किस गोहिल शासक ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया? मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया? और आमेर के किस शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए अनुदान दी? पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं, इसलिए इनके जवाब न आते हुए भी आप अपनी पुस्तक में ढूंढ कर, क्योंकि 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, वीडियो देखो करंट के और जीके के कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखो और अपनी पुस्तक से लगाव रखो। इसके अलावा किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ के चक्कर में कभी मत रहा करो। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देखो, हर चीज समझ में आ जाती है, और फिर अपने पास जो आपके पास पुस्तक है वो पढ़ो। हमारी 6 से 12 पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। जनवरी से दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स की वार्षिकांक उपलब्ध है। नवंबर दिसंबर जनवरी की 3 माह की त्रैमासिक पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक से लगाव रखोगे, वीडियो देखने के बाद, यूट्यूब देखने के बाद जितना पुस्तक से लगाव रखोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो बाजार में बहुत सारी पीडीएफ वगैरह होती है, उनके चक्कर में रहोगे तो कभी भी
पीडीएफ के चक्कर में तैयारी नहीं होती है, ध्यान रखना। हाँ, ले सकते हो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डालने के लिए, वो बहुत अच्छी लगती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना। जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे सेकंड ग्रेड की चली है, चाहे ये चली है प्रताप क्लासेस पे इंडिया करंट अफेयर्स की, और प्रताप क्लासेस पे आज से आपके लिए स्पेशल प्रताप क्लासेस जो हमारा ऐप है दूसरा, जिसपे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आपको यूट्यूब पे मिलती है। ईओआरओ के लिए राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स की सुपड़ा साहब एक छोटी सी टेस्ट सीरीज चले जी, जो मैं रात को टेस्ट सीरीज देता हूँ, वो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहे, आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।